दोस्तों स्वागत है आप सबका कोरिलेशन के एक और नई वीडियो में। लास्ट वाली जो वीडियो थी वहाँ पर हम लोगों ने स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन को कंप्लीट कर लिया था और उसके पहले मैंने कार्ल पियर्सन भी कंप्लीट करा दिया। तो अगर आपने वाले पिछले मेथड्स को नहीं देखा है तो आप उन मेथड्स को भी जाकर के देख लीजिए। डिस्क्रिप्शन में आपको स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट मिलेगी, ठीक है। तो वहाँ पर जाकर के आप पिछले वीडियोज़ देख लीजिए कोरिलेशन के, क्योंकि जो कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है उसी का हम लोग यूज़ यहाँ पर करने वाले, मतलब बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसी का यूज़ हम लोग करेंगे। तो वो मेथड आना आपको ज़रूरी है। अब देखिए, सबसे पहले जब हम लोग बात करते हैं बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का, तो ये समझना जरूरी है कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके की होती है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ये हम लोगों को दिया हुआ क्लास इंटरवल, मतलब 0 से लेकर 5, 5 से लेकर के 10, 10 से लेकर के 15, 15 से 20, 20 से 25, ये कंटिन्यूस सीरीज है। क्लास इंटरवल हम लोगों को दे दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहे हैं डिस्क्रीट टाइप की सीरीज, मतलब 18, 19, 20, 21, 22। अब देखिए, मैंने एक जनरल तरीके की ले ली है यहाँ पे, ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करने वाले हैं यहाँ पे। अब जब देखिए यहाँ पर मान लीजिए कुछ भी, मान लीजिए ये हो सकता है कि हाइट ऑफ मेल्स हो गए, ठीक है, ये हो गया हाइट ऑफ मेल्स। यहाँ पर अगर हम लोगों ने ले लिया हाइट ऑफ फीमेल्स, तो नाम कोई भी आप दे दीजिए, जनरल और टर्म्स रहेंगे उसके सीरीज के वो सेम रहेंगे। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्लास इंटरवल होगा 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25। फिर उसके बाद यहाँ पर 18, 19, 20, 21, 22। अब ये तो देखिए हमारे x हो गए एक तरीके से, और ये हमारे y हो गए। आप कुछ भी अज्यूम कर लीजिए, x इसको मान लीजिए, y इसको मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे क्या कहा मैंने, आप यहाँ पर इस सीरीज को x मान लीजिए और ये वाली जो सीरीज है इसको y मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। दोनों में किसी को भी आप x और y अज्यूम कर सकते हैं, अगर क्वेश्चन है ऑलरेडी आपको दिया नहीं हुआ है। इसके बाद आपको ये जो डायगनली यहाँ पर दिख रहे हैं, जैसे 6 हो गया, 1 हो गया, 12 हो गया, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, ये फ्रीक्वेंसी होती है। तो बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि ये जो क्लास इंटरवल है और ये जो डिस्क्रीट सीरीज दी है, ये लोग एक कॉमन फ्रीक्वेंसी से अटैच्ड हैं, ठीक है। कॉमन फ्रीक्वेंसी क्या है, ये 6 है, मतलब जो 18 की फ्रीक्वेंसी है वही इसी 0 से लेकर 5 की क्लास की सीरीज है। तो सिंपल टर्म्स हम लोगों ने ये देख लिया कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का दिखता है। यहाँ पर आपको टोटल वैल्यूज दी है, मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये जितनी भी ये इनको प्लस करके इस रो में, उसके बाद यहाँ पर रो में प्लस करेंगे तो ये वाली आ गई, तो यहाँ टोटल दिया और यहाँ टोटल दिया। तो ये इस तरीके की आपकी होती है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यहाँ पर जब भी हमें इस तरीके का क्वेश्चन मिलता है बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कोरिलेशन को कैलकुलेट करने के लिए, तो वहां पर हम लोग यूज करते हैं कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को। फॉर्मूला आपको याद होगा, कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन में हमने एक फॉर्मूला लगाया था, ये वाला आपको याद होगा। अगर आपने नहीं देखा है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ वीडियो जाकर के वाला देख लीजिए, कार्ल पियर्सन वाला, वहां पर आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। वहां पे 3 मेथड्स की हम लोगों ने बात करी थी। एक आपका था डायरेक्ट मेथड, एक मैंने आपको बताया था शॉर्टकट मेथड, और एक होता था स्क्वायर ऑफ वैल्यूज मेथड। तो यहाँ पर हम लोग शॉर्टकट मेथड अप्लाई करेंगे। जब भी बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपके सामने आता है तो वहां पर हम लोग शॉर्टकट मेथड का ही यूज करते हैं। फॉर्मूला है आपको, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हटा दूं तो आपको फॉर्मूला याद आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला कैसा था हम लोगों का, R = n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dx dy माइनस सिग्मा dx मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा dy, ठीक है। सेम ऐसे ही नीचे डिनोमिनेटर में भी था, बस यहाँ पर क्या ऐड हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा के साथ में यहाँ पर f dx dy हो जाएगा, यहाँ पर सिग्मा f dx मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा f dy। इसलिए मैंने कहा कि नॉर्मल सीरीज में हम लोग निकालते आ रहे हैं अभी तक। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ x दे दिया, यहाँ y दे दिया, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यूज लिख दी। तो इस तरीके की सीरीज में हम लोग अभी तक ऑलरेडी निकालते हुए आ रहे हैं कोरिलेशन को। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बस एक चीज ऐड कर दी, फ्रीक्वेंसी, और वो भी कैसी है, वो कॉमन फ्रीक्वेंसी, मतलब इस क्लास की जो फ्रीक्वेंसी वही इस 18 की भी फ्रीक्वेंसी है। तो इस चीज का आपको एक आइडिया मिल गया कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके का होता है। साथ में हम लोगों ने फॉर्मूला देख लिया, फॉर्मूला वही सेम टू सेम वही कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन का जो शॉर्टकट मेथड वाला होता है, जिसमें हम लोग अज्यूम करके निकालते थे। मतलब यहाँ पे जो dx और dy है वो कैसे निकलेगा, ये dx क्या है, x माइनस ए, सॉरी ये मी लग गया, x माइनस ए, और dy कैसे निकलेगा, dy = y माइनस अज्यूम इन फ्रॉम y सीरीज। तो ये सेम तरीका है यहाँ पे। बाद में इसको हम लोग थोड़ा सा और इनहेंस कर देते हैं, मतलब dx = क्या लिख देते हैं, x माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर, मतलब एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। अभी आगे हम लोग वीडियो में उसको समझेंगे कि क्या कैसे डिवाइड करते हैं, क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है कि फॉर्मूला क्या होगा, एज इट इज वही कार्ल पियर्सन वाला फॉर्मूला लगेगा, बस इसमें क्या हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी इसमें ऐड हो जाएगी। ये चार्ट आपको बनाना पड़ता है इस बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को करने के लिए। अब आप अगर बुक में देखेंगे तो वहां पे 50 तरीके के स्टेप दिखाए हैं कि कैसे करना है। यहाँ पे dx को मल्टीप्लाई करना है dy से, ये करना है वो करना है। सिंपल सा तरीका एक बता रहा हूं मैं। जो लेफ्ट साइड है वहां पर आप 3 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। कॉलम कह लीजिए, रो कह लीजिए, 3 आपको बनाने हैं।
वर्टिकल रोज होते हैं, ठीक है। तो ये 3 रोज आपको यहाँ बनानी है और 3 कॉलम आपको यहाँ पे बनानी है, ठीक है। क्लियर, इसकी क्लैरिटी हो रही है आपको। लेफ्ट साइड में आपको क्या करना है, 3 रोज बनानी है और 3 कॉलम बनानी है, ये 3, ठीक है। अभी आगे समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें इसमें डालते हैं। और राइट साइड में आपको क्या करना है, राइट साइड में आपको 4 रखने हैं, मतलब 1 2 3 और 4 रोज इस साइड में रखने हैं। और नीचे क्या रखना है, नीचे भी आपको 4 रोज रखने हैं, ठीक है। 4 रखिए, 3 रखिए, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। यहाँ 3 है, यहाँ 3 रख देंगे तो भी चल जाएगा। यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, ठीक है। तो क्या रखा हम लोगों ने, यहाँ पर हम लोगों ने 3 रोज और 3 कॉलम रखी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या रखा, यहाँ पे 4 हम लोगों ने कॉलम्स रखी। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 3 कॉलम्स यहाँ पर रख दी, ठीक है। 4 रोज ही हो गई, यहाँ पर 3 रोज एंड 3 कॉलम हो गई, और यहाँ पर क्या हो गया, 3 कॉलम हो गई। इसके बाद बीच वाली वैल्यूज आपकी उसी से भर जाएंगी। तो यहाँ पर देखिए क्या इसका मतलब है, ये जो हम लोगों ने बॉक्सेस बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप अपनी डालेंगे सीरीज y की वैल्यूज। मतलब जैसे आपको दिख रहा है, यहाँ पर आ जाएगा आपका 18, 19, 20, 21 और 22। उसके बाद x सीरीज को आप यहाँ पर डालेंगे। अब देखिए x सीरीज में यहाँ पर क्लास इंटरवल दिया हुआ है, जैसे 0 से लेकर 5, 5 से लेकर के 10। तो जब भी क्लास इंटरवल आपको दिया रहेगा तो क्लास इंटरवल को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा मिड वैल्यू में। तो यहाँ पर जो सेकंड बॉक्स आपको दिख रहा है ये वाला, यहाँ पर आप डालेंगे मिड वैल्यूज। अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हम लोगों ने मिड वैल्यूज ऑलरेडी ली है, मतलब ये जो डिस्क्रीट सीरीज है इसको कन्वर्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर आप इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो आपको एक बॉक्स यहाँ पे आप कम भी कर सकते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का ये y और x की वैल्यूज, और हम लोगों ने मिड वैल्यू डालना देख लिया। उसके बाद ये जो तीसरा बॉक्स आपको दिख रहा है यहाँ पर हम लोग डालते हैं dx, और ये वाले बॉक्स में यहाँ पर इस रो में आता है हमारा dy। परेशान होइए भी, आगे हम लोग पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले तो वहां पर आपको और क्लैरिटी इसकी मिल जाएगी। ये हम लोगों ने सिंपल सा समझ लिया कि क्या क्या चीज़ें हम लोग डालते हैं। अब देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है पहले से, क्योंकि अगर इसको बनाने बैठता मैं तो फिर बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता वीडियो में। जैसे कि मैंने आपसे कहा यहाँ पर क्या आ जाएगा, x सीरीज आ गई, यहाँ पर आपकी y सीरीज आ गई। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ऊपर इस साइड में भी 3 रखने हैं और इस साइड में भी आपको 3 रखने हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोगों के जो 18, 19, 20, 21, 22 दिया हुआ है ये ऑलरेडी डिस्क्रीट सीरीज है, तो इसको हमें मिड वैल्यू में कन्वर्ट नहीं करना है। इसीलिए हम लोगों ने एक कॉलम को यहाँ से गायब कर दिया, इसीलिए ऊपर यहाँ पर आपको दिखेंगी सिर्फ 2 कॉलम, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर x हो गया, यहाँ पर y हो गया। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि मिड वैल्यू होगी सेकंड कॉलम हमारी, सेकंड रो में, और सेकंड कॉलम में हमारे मिड वैल्यू होगी। यहाँ पर हम लोगों को कुछ डाला नहीं, यहाँ पर हम लोगों ने मिड वैल्यू निकाली। मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया। इसके बाद जो फ्रीक्वेंसीज दी, जैसे लास्ट वाले इसमें आप फ्रीक्वेंसीज देखेंगे 6, 1, 12, 3। अब कई जगह पे डैश लगा हुआ, मतलब वहां पे कोई फ्रीक्वेंसी है नहीं, तो उसको वैसे ही आप छोड़ दीजिए, ठीक है। ये सारी फ्रीक्वेंसीज हो गई। इन सारी फ्रीक्वेंसीज को आपको ये बड़ा देखिए, बॉक्स का साइज देखिए थोड़ा सा बड़ा रखना है। बीच में आपको लिखनी है फ्रीक्वेंसीज अपनी, जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपको कहाँ लिखनी है, ठीक सेंटर में लिखनी है। जैसे 6 देखिए, अगर 18 और इस क्लास की फ्रीक्वेंसी थी तो ये हम लोगों ने एकदम सेंटर में लिख दिया। उसके बाद 19 और इसकी जो फ्रीक्वेंसी थी 1, वो हम लोगों ने एकदम सेंटर में लिखा। उसी तरीके से देखिए 19 क्लास की और 5 से लेकर 10 क्लास की जो फ्रीक्वेंसी थी 12, हमने उसको लिख दिया। जहां पर फ्रीक्वेंसीज नहीं है वहां पर आप ऐसी ब्लैंक छोड़ दीजिए, उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। तो ये हम लोगों ने समझ लिया कि हम लोगों को x को कहाँ प्लेस करना है, मिड वैल्यू को कहाँ पे प्लेस करना है, और y को कहाँ पे प्लेस करना है। इसके बाद जो इनके क्लोजेस्ट वाली वैल्यू हो, यहाँ पर हम लोग dx डालेंगे। इस जगह पे dx आएगा और इस जगह पे dy की वैल्यू आएगी। अब देखिए यहाँ पर आपने ये सारा काम कर लिया। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, जो ओपन वाले ये जो 4 हम लोगों ने लिए थे, यहाँ पर आपको टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी निकालनी है। मतलब ये वाली फ्रीक्वेंसी प्लस ये वाली फ्रीक्वेंसी, मतलब 6 + 1, बाकी के आगे है नहीं, तो 6 + 1 = 7 हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए 12 + 3 और +5, तो ये 20 हो गया। 3 और +2 5 हो गया। 4 + 2 6 और बाकी के नीचे आ गई। यहाँ पर लास्ट के जो ये बीच वाला ये क्रॉस सेक्शनल हो रहा है, यहाँ पर आप टोटल n लिख देंगे, मतलब ये और प्लस ये बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है ना 7, 20, 5, 6, 11, तो सेम वही चीज़ आएगी। यहाँ पर 49 आ रहा है, और इनको भी टोटल करके क्या आना चाहिए, क्योंकि जब कॉमन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी जब कॉमन है तो टोटल क्या होगा, सेम ही होगा दोनों का। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये चीज़ कर ली।
उसके बाद आपको अगर इसकी निकालनी है y की, तो यहाँ पर आप इसकी निकालिए, सेम वही चीज आपको कॉपी कर देनी जैसे क्वेश्चन में दी रहेगी। क्या किया हम लोगों ने, यहाँ वाली फ्रीक्वेंसीज को यहाँ पर लिख रहे हैं, इनको टोटल करके हॉरिजॉन्टली, और वर्टिकली जब लिखेंगे तो वर्टिकली आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपको लिखा होगा टोटल एफ, यहाँ पर भी सेम वही चीज टोटल एफ। उसके बाद देखिए जो देखने वाली चीज है, आपको टोटल एफ के बगल में हम लोगों ने एक कॉलम बनाई हुई है, एक रो बनाई हुई है। इस रो में हमने लिखा एफ डी एक्स, उसके बाद लिखा है एफ डी एक्स स्क्वायर, और उसके बाद लिखा है एफ डी एक्स इंटू डी वाई। जैसे हम लोग उसमें नॉर्मल डिस्क्रीट सीरीज में करते थे, इंडिविजुअल सीरीज में, वैसे ही सेम हम लोग यहाँ पर भी करेंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है, एफ डी एक्स, ठीक है, एफ डी एक्स है, एफ डी एक्स स्क्वायर और एफ डी एक्स इंटू डी वाई है। यहाँ पर जब हम लोगों ने एक्स लिया हुआ है, इस साइड में जब हम लोगों ने एक्स लिया है, तो यहाँ पर एफ डी एक्स स्क्वायर और एफ डी एक्स इंटू डी वाई आएगा। अगर हम लोगों ने यहाँ पर y लिया हुआ है, तो यहाँ पर नीचे देखिए सेम वही चीज़ है, लेकिन यहाँ पर dy हो गया, यहाँ पर dy स्क्वायर है और यहाँ पर dx इंटू डी वाई, वही कॉमन चीज़ आ गई। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोगों को इनको प्लेस करना। अभी हम लोगों ने कोई भी और काम नहीं किया है, मतलब जैसा क्वेश्चन दिया तो उसी को भी हम लोगों ने टेबल में सेट करना सीखा है। आप लोगों ने x को प्लेस कर दिया, y को प्लेस कर दिया, मिड वैल्यू प्लेस कर दी, dx dy, dx यहाँ आ जाएगा, dy यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद आपने टोटल f लिख लिया, एफ डी एक्स हो गया, एफ डी एक्स स्क्वायर और एफ डी एक्स इंटू डी वाई। कॉम्प्लिकेटेड नहीं करना, सिंपल तरीके से स्टेप बाय स्टेप चलेंगे हम लोग। यहाँ पर एफ डी वाई स्क्वायर और एफ डी एक्स इंटू डी वाई हो गया। अब देखिए अब क्या करना है हम लोगों को, अब निकालेंगे हम लोग dx की और dy की वैल्यू। dx कैसे निकालते हैं, dx का मैंने आपको बताया था, dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए, ठीक है, dx इज इक्वल्स टू एक्स माइनस ए। और कार्ल पियर्सन में जब हम लोग यहाँ पे करते हैं तो हम लोग इसको एक कॉमन फैक्टर से डिवाइड भी कर सकते हैं। अभी दिखा रहा हूँ कैसे, सेम हम लोग dy के साथ करेंगे, dy इज इक्वल्स टू वाई माइनस ए डिवाइडेड बाई कॉमन फैक्टर। अब देखिए यहाँ पर आप किसी को भी एज्यूम कर लिए, नॉर्मली अगर बीच वाली वैल्यू एज्यूम करेंगे तो आपको प्लस माइनस मिल जाएगा, तो थोड़ा आसान हो जाता है। तो हम लोगों ने सपोज ए एज्यूम कर लिया 12.5, यहाँ पर इसको हम लोग एज्यूम कर लेते हैं 20 को ए। अब क्या करना है, x माइनस ए यानी कि 2.5 माइनस 12.5, तो जब 2.5 में से माइनस करेंगे 12.5 को तो हमको मिलेगा यहाँ पे माइनस 10। उसके बाद 7.5 माइनस 12.5 तो ये हो जाएगा माइनस का 5, फिर यहाँ पर 0 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 5 और ये हो जाएगा प्लस का 10। अब देखिए इनके बीच में कुछ कॉमन है, 10, 5, 0, 5, 10। सीधी सी बात है कि ये 5 के मल्टीपल है, तो हम लोग इसको 5 से डिवाइड कर सकते हैं। अब 5 से जब आप डिवाइड करेंगे तो कोई भी करेक्शन मत करिएगा, जैसे मल्टीप्लाई बाई कॉमन फैक्टर हम लोग करते थे तो वो कार्ल पियर्सन में हम लोग नहीं करते हैं। अब अगर 10 को आप 2 से 5 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2। उसके बाद 5 को डिवाइड करेंगे माइनस, उसे -5 को अगर डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा माइनस का 1, फिर ये हो जाएगा 0, 1 और 2। तो ये हम लोगों को मिल गए dx, ठीक है, ये हम लोगों को मिल गए dx। सेम इसी तरीके से हम लोग क्या निकालेंगे, dy निकालेंगे अपना। तो यानी कि 18 माइनस 20 तो ये हो जाएगा माइनस का 2, 19 माइनस 20 यानी कि माइनस का 1, 20 माइनस 20 यानी 0, 1 और 2। तो हम लोगों ने dx निकाल लिया, हम लोगों ने dy निकाल लिया, ये देखिए, ठीक है। अभी हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, हम लोगों ने क्या निकाला, dx और dy निकाला। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो कॉलम हम लोगों ने, जो बॉक्स आप देख रहे हैं, ये बड़ा क्यों रखा था, क्योंकि इसके यहाँ पर हम लोग एक वैल्यू लिखेंगे और एक वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे। मतलब ये तो हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी लिख दी थी, ठीक है, इसके यहाँ टॉप लेफ्ट कॉर्नर में एक वैल्यू आएगी और यहाँ बॉटम राइट कॉर्नर में एक वैल्यू आएगी। इसी तरीके से इसके भी एक टॉप लेफ्ट में और बॉटम राइट में एक वैल्यू आएगी। तो क्या वैल्यूज आएंगी, देखिए यहाँ पर आपको जो इस उसमें टॉप लेफ्ट में दिख रहा है, टॉप लेफ्ट में आपको क्या करना है, dx इंटू डी वाई आएगा आपका, dx मल्टीप्लाइड बाई डी वाई। और यहाँ पर आपका क्या होगा, यहाँ पर आपका होगा f dx इंटू डी वाई। मतलब dx इंटू डी वाई का मतलब क्या है, dx मल्टीप्लाइड बाई डी वाई, यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2। तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -2 करेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, प्लस का 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 इंटू 2 4। उसके बाद यहां पर क्या लिखा है, f dx इंटू डी वाई, मतलब ये हो गया हमारा dx इंटू डी वाई। और यहां पर आपने क्या लिखा था, यहां पर आपने लिखा था फ्रीक्वेंसी। तो अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, f dx इंटू डी वाई मिल जाएगा, यानी कि 6 इंटू 4 तो कितना हो जाएगा, 6 4 24। सेम हम लोग बाकी की उसके भी साथ भी करेंगे। अब देखिए जहां पर भी डैश लगा, जहां पर फ्रीक्वेंसी नहीं है, उसको आपको एज इट इज वैसे ही छोड़ देना, वहां पर आपको कोई भी तरीके की वैल्यू यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए,
यहाँ पर जब लिखेंगे आप, जैसे मान लीजिए -1 में लिख रहे हैं, तो क्या हो जाएगा -2 मल्टीप्लाइड बाई -1, उसके बाद -2 मल्टीप्लाइड बाई 0। तो जैसे यहाँ पर डैश, यहाँ पर तो कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं हम लोगों को, तो -2 मल्टीप्लाइड बाई -1 यानी कि प्लस का 2, और फिर 2 × 1 2। उसके बाद सेम हम लोग बाकी की फ्रीक्वेंसीज के साथ भी करेंगे। जैसे ये है, देखिए यहाँ पर लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये हो गया 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई 12 यानी कि 12। उसके बाद सेम यहाँ पर करेंगे, 1 मल्टीप्लाइड बाई -1 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये हो गया 0। अब 0 मल्टीप्लाइड बाई 3 0 हो जाएगा। उसी तरीके से बाकी की फ्रीक्वेंसीज के साथ भी करेंगे, मतलब dx इंटू उसी के ऊपर वाली हॉरिजॉन्टल में dy, और वो यहाँ पर साइड में लिख देंगे और मल्टीप्लाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी, तो यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे। ये मैंने पहले से करके रखा है, देखिए 4 24, फिर 2 × 1 = 2, -2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस का 10। ये सारी वैल्यूज हम लोगों ने लिखी। जहां पर भी फ्रीक्वेंसी नहीं है उसको आप एज इट इज वैसे के वैसे ही छोड़ दीजिए। इसके बाद आपको क्या करना है, अब आपको देखिए सारी जो कॉलम से ये हम लोगों की भर गई। अब हम लोगों को यहाँ पर आना है, अब हम लोगों को निकालनी है f dx और f dx इंटू dy की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इधर देखिए, ये आपकी टोटल फ्रीक्वेंसी आई, यहाँ की बात करें हम लोग, ठीक है, f dx की। तो f dx का मतलब है कि टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई dx, यानी कि यहाँ क्या हो जाएगा 7 × -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 14। उसके बाद 20 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। उसी तरीके से 5 मल्टीप्लाइड बाई 0, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ये आपका इसी तरीके से आप बाकी वैल्यूज निकालेंगे। सेम हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके साथ भी यही करेंगे, dy के साथ में भी। dy के साथ में क्या होगा, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसकी बात अभी बाद में करते हैं, पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये f dx स्क्वायर की बात करते हैं। अब आपने ये निकाली f dx। अब f dx स्क्वायर का मतलब ये नहीं कि आप f dx का होल स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे dx का स्क्वायर लगा, यानी कि आपको क्या करना है, आपको पहले dx का स्क्वायर करना है, उसके बाद फिर उसको मल्टीप्लाई करना है, मतलब dx स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई फ्रीक्वेंसी। तो dx स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा, dx स्क्वायर देखिए यहाँ पे -2 है, तो -2 × -2 यानी कि 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 7, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 7 यानी कि 28। उसी तरीके से -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 तो हो जाएगा ये +1, और +1 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव का 20। उसी तरीके से 0 का जब आप स्क्वायर करेंगे तो 0 ही रहेगा, 0 मल्टीप्लाइड बाई 5 0, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो ये हो जाएगा 6। इस तरीके से अब आप देखिए यहाँ पे अब यहाँ पे कहानी थोड़ी अलग होती है, f dx इंटू dy। आपको याद होगा यहाँ पर हम लोगों को क्या निकाला था, ये जो था हम लोगों का क्या था, dx इंटू dy, और ये हम लोगों का क्या था, फ्रीक्वेंसी था। तो ये जो वैल्यू हम लोगों ने निकाली थी, ये क्या थी, f dx इंटू dy। जो यहाँ पे हम लोगों ने बॉटम राइट में लिखा था 24 लिखा है, ये क्या है, f dx इंटू dy है। तो अब आपको जब यहाँ की वैल्यू निकाली होगी f dx इंटू dy की, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ये और जितने भी बॉटम राइट में है उन सबको क्या करिए, ऐड कर दीजिए, मतलब 24 + 2 यानी कि 26। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए 12 और +0 और -10, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 2। उसी तरीके से 0 और +0, तो ये हो जाएगा 0। ये करने के बाद आके आपको टोटल निकालना यहाँ पर आता है, इनको सबको टोटल कर लीजिए। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, सिग्मा f dx इंटू dy, सिग्मा f dx स्क्वायर और सिग्मा f dx। ठीक है, ये हम लोगों ने कर लिया f dx स्क्वायर और f dx इंटू dy। फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, टोटल f कैसे, ये जो सिग्मा ये है था f dx था, ये कैसे निकाला था, टोटल ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाइड बाई dx, ठीक है, 7 × 2। जब इसकी बात करते हैं f dx स्क्वायर की, इसमें क्या करते हैं, पहले dx का स्क्वायर किया यानी कि -2 मल्टीप्लाइड बाई -2, और उसको फिर मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी से, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2 4 और 4 × 7 यानी कि 28। इसकी बात करें f dx इंटू dy की, तो ये जितनी भी बॉटम राइट में हमने वैल्यूज लिखी थी, ये सारी क्या थी, f dx इंटू dy थी। तो इनको हम लोग टोटल कर लेंगे, तो ये हमको मिल जाएगा f dx इंटू dy। सेम प्रोसेस आप करेंगे dy के साथ में। यहां पर देखें 6 मल्टीप्लाइड बाई -2 यानी कि dy, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 12। उसी तरीके से 20 मल्टीप्लाइड बाई -1, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 20। सेम इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप निकाल लेंगे।
dy एफ डी वाई स्क्वायर की बात करें तो यहाँ पर क्या करना होगा आपको, पहले आप इसका स्क्वायर करेंगे dy का, यानी कि -2 इंटू -2 ये हो जाएगा 4, तो 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 यानी कि कितना हो जाएगा 24। उसी तरीके से दूसरे वाले को -1 मल्टीप्लाइड बाई -1, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 20 से तो ये हो जाएगा 20 पॉजिटिव का, क्योंकि -1 मल्टीप्लाइड बाई -1 होता है तो पॉजिटिव का 1 हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज को निकाल लीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बात करें अगर एफ डी एक्स इंटू डी वाई की, तो ये कैसे निकलेगा, जितनी भी बॉटम में वैल्यूज है, ठीक है, बॉटम राइट में, उनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर कोई और वैल्यू नहीं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 24 ही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा +2 +12 +0 माइनस का 8, यानी कि ये हो जाएगा 12 और 2 14, 14 माइनस 8 यानी कि कितना हो जाएगा 6। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 24, ये हो गया 6, और ये मैंने टोटल ऑलरेडी करके रखा हुआ है। तो आपको चार्ट समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों को निकालना है। मेन काम देखिए चार्ट बनाने का होता है, इसके बाद आपको वैल्यूज जब मिल जाती है बस आपको फॉर्मूले में उन वैल्यूज को पुट करना, आंसर आपके सामने आ जाएगा। अब एक बार फिर से मैं दोहरा दे रहा हूँ, क्या किया तुम लोगों ने, इस साइड में हम लोग 3 कॉलम्स रखते हैं, 3 रोज और 3 कॉलम रखते हैं लेफ्ट साइड में। तो लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने 2 ही रखा था, क्योंकि इसमें हमारी इंडिविजुअल सीरीज थी, इसमें हमारी कोई भी डिस्क्रीट या फ्रीक्वेंसी वो कंटिन्यूस सीरीज नहीं थी, तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया था, मिड वैल्यू निकालनी नहीं थी, तो हम लोगों ने यहाँ पर बस 2 ही वैल्यूज रखी। नहीं तो आप क्या करते 3 रखते। इस साइड में 3 हो गई, यहाँ पर आपको रखना है 4 और यहाँ पर आपको रखना है 3, बाकी की वैल्यूज उसी में ऑलरेडी अपने आप से बन जाएंगी। मेन काम होता है चार्ट बनाने का, वो अगर आपका टेबल बन गया तो ये क्वेश्चन आराम से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने क्या किया था, मिड वैल्यू निकाला था। मिड वैल्यू निकालने के बाद हम लोगों ने dx और dy निकाला था। उसके बाद हम लोगों ने फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी यहाँ पे डाली हुई थी, तो फ्रीक्वेंसी के बाद हमने dx मल्टीप्लाइड बाई dy लिखा, और यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज डाल दी। उसके बाद हमने dx मल्टीप्लाइड बाई dy इंटू फ्रीक्वेंसी के, और यहाँ पर हम लोगों ने बॉटम राइट में इनकी सारी वैल्यूज डाल दी। जहाँ पर डैश है वहाँ पे इसको हम लोग खाली छोड़ देंगे। उसके बाद हमने बाकी वैल्यूज निकाली, और सारी की सारी हमारे पास पूरी जो टेबल है वो कंप्लीट हो गई। अब टेबल कंप्लीट होने के बाद हम लोगों को क्या करना है, बस फॉर्मूले में वैल्यूज को पुट करना है। तो फॉर्मूला मैंने आपको बताया कि ये वाला था, इसमें वैल्यूज हम लोग पुट करते हैं। क्या हो जाएगा, r इज इक्वल्स टू सिग्मा एफ n मल्टीप्लाइड बाई n कितना था हमारा 49 था, तो 49 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई, सिग्मा एफ डी एक्स इंटू डी वाई कितना था 44, माइनस सिग्मा एफ डी एक्स है -6, तो ये हो जाएगा -6 मल्टीप्लाइड बाई कितना -2, ये सिग्मा एफ डी वाई, तो ये हो जाएगा -2 होल डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ क्या हो जाएगा 49, यानी कि n मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर आपका कितना है 98 माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, यानी कि -6 का होल स्क्वायर। फिर करेंगे अंडर रूट, यहाँ पे मल्टीप्लाई रहेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई यानी कि ये हो जाएगा 49 मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर, तो सिग्मा एफ डी वाई भी 98 है, तो ये हो गया 98 माइनस का सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी वाई कितना था -2, तो ये हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर। सॉल्व कर लीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 49 इंटू 44 कितना होगा 2156 माइनस 6 इंटू 12, अब ये माइनस माइनस प्लस होंगे तो ये बाहर निकल करके माइनस ही, तो माइनस ही रहेगा वो, तो ये हो जाएगा -12 होल डिवाइडेड बाई 49 इंटू 98 करेंगे तो कितना होगा 4802 माइनस 6636, फिर से अंडर रूट ऑफ ये वही वैल्यू आ जाएगी 4802 माइनस 224, ठीक है 224 किया, अब क्या हो जाएगा इज इक्वल्स टू 2156 माइनस 12 जब करेंगे हम तो हमारे पास आंसर आएगा 2144, और इसको डिवाइड करेंगे जब 4802 माइनस 36, 4802 माइनस 36 जब करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 4766 मल्टीप्लाई। अब देखिए दोनों रूट को हम लोग मर्ज कर सकते हैं, जब यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी यहाँ पे सिंगल वैल्यू होगी तो दोनों को हम लोग एक ही उसके रूट के अंदर भी लिख सकते हैं। तो 4802 माइनस 4 करेंगे तो ये हो जाएगा 4 7 9 और 8। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद उसके बाद उसका रूट निकालिए, उसको जब डिवाइड करेंगे आप तो आपका r इज इक्वल्स टू आएगा 0.44 समथिंग, ठीक है। तो हमारे कोरिलेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी r इज इक्वल्स टू प्लस 0.44, मतलब पॉजिटिव कोरिलेशन है, लेकिन ये जो इनके बीच का रिलेशन है ये कैसा होगा, मॉडरेट होगा, मॉडरेट, या फिर आप इसको क्या बोल सकते हो लो कोरिलेशन, मतलब लो डिग्री ऑफ कोरिलेशन, क्योंकि 50 से कम है 0.5 से कम है तो इसलिए हम लोग लो डिग्री इसको बोल सकते हैं। इसके 0.5 से लेके 0.7 के बीच होता है तो हम लोग मॉडरेट बोल सकते हैं तो उसको, लेकिन अगर मॉडरेट भी बोलेंगे तो कोई गलत नहीं होगा।
तो ये हम लोगों ने पूरा समझ लिया कि बाईवेरिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में कैसे हम लोग अप्लाई करते हैं। मैंने आपको कह दिया कि सिर्फ कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ही इसमें लगता है, तो वो मेथड आपको आना ज़रूरी है। बाकी पूरा हम लोगों ने देख लिया। हालांकि अगर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये नहीं होता है, तो इसलिए मैंने जल्दी में इसको ख़त्म कर दिया है। अगर आपको कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।